Hey guys, welcome back to the channel. If you are new here, this is Miyashi. So let's start the video. So have you ever felt like no matter what you do, you're never enough? It's like chasing an impossible standard, trying to be more prettier, smarter, richer, beautiful, or successful. And somehow you always fall short, right? और मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही ताकि मैं आपको कंफर्ट कर सकूं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देख सको, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज, वेयर डज दिस फीलिंग कम फ्रॉम? This feeling of I'm not enough doesn't come out of nowhere. It starts when we compare ourselves to a friend who seems more happier, an influencer who seems perfect, or society's endless expectations. Right? We grow up believing that our self-worth is tied to our achievements. If we get good grades, then we are smart. If we look a certain way, then we are beautiful, right? If we earn good money, then we are valuable. But let me tell you one thing. Our self-worth isn't measured by what we do. It is measured by who we are, right? The second thing is the truth about being enough. What if I told you you don't have to prove your self-worth? You don't have to earn self-love. You don't have to be more to be enough, right? What if I told you you were never meant to be everything for everyone? And you are looking for validation in the wrong places. That's why you are feeling this way. राइट? सो लेट्स से तुम एक पर्सन को देखते हो जो कि तुमसे ज़्यादा खुश लगता है, और तुम्हें लगता है क्योंकि ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा है इसलिए ये इतना खुश है। फिर तुम उस मनी को चेस करते हो। फिर जब वो मनी तुमको मिल जाता है तो तुम दूसरे इंसान को देखते हो और तुम्हें लगता है ये इंसान ज़्यादा खुश इसलिए क्योंकि इसके पास अब इससे भी ज़्यादा पैसे हैं। फिर तुम उस मनी को चेस करते हो, राइट? तो ये एक साइकिल बन जाती है. So the next thing is breaking the cycle. So how do you stop feeling like you are not enough? Right? So the first thing you can do is stop comparing yourself to others. The only person you should compare yourself is the person you were yesterday. Because you should chase growth, not perfection. Because perfection is an illusion. तो तुम उसको वैसे भी नहीं पा सकते हो, पर तुम ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हो, तुम ग्रोथ को देख सकते हो, राइट? तुम कल से बेहतर बन सकते हो, राइट? सो इम्प्रूव करो अपने आप को कल से बेहतर बनाओ. द सेकेंड थिंग यू शुड डू इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, राइट? याद है तुम्हें वो टीचर जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो तुम्हें दिन भर डांटता था, तुम्हें डिमोटिवेट करता था, तुम्हें बुरा फील कराता था? तो तुम अभी अपने लिए वो टीचर क्यों बन रहे हो, राइट? टॉक टू योरसेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू अ बेस्ट फ्रेंड. अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ये चीज़ फील करता है तो तुम उसे क्या बोलोगे? दैट यू आर नॉट इनफ? नो, राइट? तुम उसे यही बोलोगे ना कि यू आर इनफ, डोंट वरी, इम्प्रूव, लाइक यू आर इनफ, और उसको थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे, ना कि नेगेटिव चीज़ें. तो तुम अपने आप से नेगेटिव चीज़ें क्यों बोल रहे हो, राइट? द थर्ड थिंग इज your thoughts are not facts. Just because you think that you are not enough doesn't mean it's true. हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीज़ें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर से उठाता है. तो उनको चैलेंज करो और
हर समय ये मत बोलते रहो कि यू आर नॉट इनफ, यू नॉट इनफ। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बोला है कि जैसा तुम बोलोगे, अपने माइंड को कोट करोगे, वैसे ही तुम बनते जाओगे, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज बी द पर्सन यू नीडेड द मोस्ट व्हेन यू फेल्ट लॉस्ट, राइट। अगर तुम्हारा मान लो यंगर सेल्फ है, वो ऐसा कुछ फील कर रहा है, तुम उसे जाके क्या सजेस्ट करोगे, तुम उसे जाके क्या बोलोगे? तो अपने आप से भी वही चीज़ें बोलो अभी, बिकॉज यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो तुम्हें तुमसे बेहतर सजेशन कोई नहीं दे पाएगा, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, राइट। 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो ये तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम आई एम नॉट इनफ टू आई हैव इनफ, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर तुम आज बेड से उठ के काम कर रहे हो, वो प्रोग्रेस है। अगर तुमने आज अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, दैट्स सेल्फ लव। और अगर तुमने आज अपने लिए आवाज़ उठाई है, तो दैट्स स्ट्रेंथ। सो यू आर मोर देन इनफ देन यू थिंक, राइट। एंड यू डिफाइन योर सेल्फ वर्थ। ना सोसाइटी डिफाइन कर सकती है, ना सोशल मीडिया, और ना तो तुम्हारे अगल बगल के लोग। सिर्फ तुम अपना सेल्फ वर्थ डिफाइन करते हो। तो अपने आप को बार बार ये बोलना बंद करो कि यू आर नॉट इनफ। आई एम नॉट सेइंग योर फीलिंग्स आर नॉट वैलिड, बट अपनी लाइफ को इस फीलिंग को अपनी लाइफ को डिफाइन करने मत दो, राइट। यू आर इनफ। सो अपने आप को यही बोलना है। जब तुम तुम्हारे वर्स्ट फेज में थे, तब भी तुम इनफ थे। जब तुम अपने वर्स्ट फेज में हो, तब भी तुम इनफ हो, राइट। जब भी तुम अपने लो टाइम में रहोगे, तब भी तुम इनफ हो। तुम इनफ थे, हो और रहोगे। अपने आप से यही बोलना है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, राइट। सो अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड मानो, और उसको वही सजेशंस दो जो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हैं। अपने ऊपर इतना हार्श होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं समझ सकती हूँ कि सबको ये लगता है कि कभी ना कभी लाइफ में एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन इस क्वेश्चन से का आंसर दो, राइट। इसको लेके मत बैठे रहो, राइट। सो अगर कोई भी जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, जो टिप्स दिए हैं, अगर उससे आपको हेल्प मिलती है, देन लेट मी नो। और आपको अपने बारे में 2 चीज़ें क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट डाउन बिलो, राइट। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।